नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 6। ठीक है, सर्कल का पार्ट 6। 5 पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने वो 5 पार्ट पहले नहीं पढ़े हैं तो उनको ज़रूर पढ़ें आप लोग। ठीक है, फिर ही आगे बढ़ें आप लोग। तो चलिए सर्कल का पार्ट 6 पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए आप लोग, ठीक है, पार्ट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें देखने में थोड़े से डराते हैं लेकिन इनमें है कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं आपका इनसे सामना इसीलिए करवा रहा हूँ, ठीक है, कि एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन से डर नहीं लगे। मैं सारा का सारा आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ज्योमेट्री के चुन चुन के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। दुनिया में जो जो भी जहाँ जहाँ भी पूछे गए सारे आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स में बिल्कुल डर नहीं लगे, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि हम सब कुछ ही करके आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि एक्स बी लाइन जो है ना वो वाई जेड के पैरेलल है। अब ये एक्स बी लाइन कहाँ है, तो एक्स ये रहा और बी ये रहा बी। एक्स बी ये लाइन और वाई जेड मतलब ये लाइन, ये पैरेलल है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग, इस पे हम बाद में ध्यान देंगे। ओ वाई एक्स एंगल 52 डिग्री का है। अच्छा, ये ओ वाई एक्स एंगल कहाँ है, ओ वाई एक्स 52। देखिए ओ ये रहा, वाई ये रहा, एक्स ये रहा, तो ओ वाई एक्स एंगल हमारा ये वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल हम लोगों को दिया है कितने डिग्री का, 52 डिग्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाला एंगल है हमारा 52 डिग्री का। ठीक है, ये मैंने लिख लिया 52 डिग्री। अब देखिए आगे हमें दिया है कि एक एंगल सी बी ए है जो 53 है। बस हम वैल्यू पुट कर रहे हैं सारी, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। एंगल सी बी ए 53, ये रहा सी बी ए हमारा, ये दिया हम लोगों को 53 डिग्री। ठीक है, और ए सी और ए बी बराबर है। अच्छा, ये रहा ए सी और ये रहा ए बी, ये आपस में बराबर है। आपको बताना है कि एंगल जेड वाई डी और वाई जेड ए का रेशियो क्या होगा, यानी इनको बटे में डाल के बताना है क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। जेड वाई डी, पहले बताओ जेड वाई डी कहाँ है, जेड वाई डी, जेड वाई डी मतलब ये वाला। एक तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। ठीक है, और एक और कहाँ क्वेश्चन मार्क है, वाई जेड ए, वाई जेड ए, ये रहा वाई, ये रहा जेड, ये रहा ये, मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल हमें निकाल के लाने हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन का पर्पस है कि ये निकाल के ले आओ आप लोग। ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएंगे आप लोग, देखिए डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमें ध्यान रखें, इन एंगलों पे फोकस करें, एक ये निकालना है, कि ये निकालना है, ये जो रेड रेड वाला मैंने किया है ना, ये दोनों एंगल हमें निकालना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो, सबसे पहले चलो इस एंगल पे बाद में काम करेंगे, पहले 52 के साथ खेलते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे बताओ क्या इस 52 को लेके कुछ और चीज़ दिमाग में आ रही है आप लोगों के, कई सारे अलग अलग आ रहे होंगे। डायामीटर पे 90 बनता है, व्यास पे 90 डिग्री बनता है, या इससे अच्छा ये कि देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हो गई। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों त्रिज्या हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दो, ये अगर 52 तो ये वाला भी कितने का होगा, 52 का होगा। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर तो उनके सामने वाले दो एंगल भी बराबर हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा बस आप एंगल निकालते जाओ। क्या आप ये वाला एंगल निकाल दोगे अब, डेफिनेटली। इस ट्रायंगल के हमारे पास दो एंगल आ गए, 52 और 52। 52 और 52 104 हो गया। 180 में से 104 को माइनस करो, कितना बचेगा, 76। तो यहाँ ये वाला हो गया हमारा 76। ठीक है, अब देखिए सेंटर वाला एंगल 76 आ गया। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कहीं ना कहीं सर्कल के उस पर अगर कोई बन रहा होगा तो वो इसका आधा हो जाएगा। 76 का आधा होता है 38, तो क्या 38 डिग्री कहीं ना कहीं बनेगा क्या। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है वो पहले पिछली क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ समझ नहीं आएगा नहीं तो आप लोगों को। तो मुझे ये बताओ 76 सेंटर में बना हुआ है। ठीक है, सेंटर में जो एंगल बना हुआ है ये किसकी मदद से बना हुआ है, ये रही दो लाइंस, ये दो लाइंस की मदद से बना हुआ है। ठीक है, ये दो लाइन की जड़ें कहाँ पे जा रही है, एक्स और वाई पे। और एक्स वाई से आप लोग देख रहे हैं एक ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, ये सर्कल के ऊपर बन रहा है। एक्स वाई से ही सेंटर में, एक्स वाई से ही सर्कल के ऊपर। तो ये अगर 76 है तो सर्कल के ऊपर इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, 38। ठीक है, अब आप लोग देखें, अब ये वाला 38 तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों भी रेडियस है, ये और ये, तो ये 38 तो ये भी 38, तो इससे कई सारे एंगल निकल जाएंगे। लेकिन आप लोग फोकस करो तो हम इस वाले एंगल को निकाल चुके हैं, अगर हम इस पॉइंट पे ध्यान दें तो। ठीक है ना, सारे पॉइंट भी दिमाग में लेके चले। एक्स बी और वाई जेड पैरेलल थे,
एक्स भी ये रहा, वाई जेड ये रहा। अच्छा मैं ना इनको नीचे बना लेता हूँ, एक्स भी ये रहा, वाई जेड ये रहा, है ना। मैं आपको नीचे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हम लोग बहुत टाइम लेंगे क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम 2 या 3 सेकंड में कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ आराम से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो ये जो 2 लाइन है ना, एक्स बी और वाई जेड, ये हमें बताई जा रही है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये है ना। अब आप लोग ध्यान से अगर देख रहे हैं तो वाई से एक लाइन डी तक जा रही है, एसी लाइन जा रही है, ठीक है। ये वाई से चालू हुई और ये यहाँ डी तक गई है, बी तक नहीं गई है, बीच में डी पे रुक गई है। तो मुझे बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। 2 पैरेलल लाइन को एक अगर एसी लाइन काटेगी तो ये 2 अंदर वाले एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे। कई बार कर चुके हैं हम लोग, या इसे भी याद करवाया था मैंने कि जेड जहाँ भी बन रहा हो तो अंदर वाले दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये वाला जो एंगल है ना, जो डी पॉइंट पे बना हुआ एंगल है वो 38 का है, तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 38 का हो जाएगा। मतलब ये वाला, ये 2 लाइन्स पैरेलल, इसको ये लाइन काट रहे हैं तो ये 38, तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 38 का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया हमारा 38, ठीक है। इसका काम हो गया। अब हमें ये एंगल और निकालना है, किसी भी हाल में अगर ये आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये एंगल निकालना भी बहुत आसान है, देखिए आप लोग कैसे निकलेगा। इस एंगल, अब डेफिनेटली ये एंगल हमें यहीं से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इधर अगर हम घूमेंगे तो यहाँ और यहाँ कोई कनेक्शन तो बिठा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, ये वाला 53 तो ये वाला भी 53 होगा या नहीं होगा, बताएं मुझे। हो जाएगा 53 ये भी, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, हमें यहाँ पहुँचना है। आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप ये वाला भी निकाल सकते हो, आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, बहुत आसान काम है। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, आप ये वाला एंगल डायरेक्ट बता सकते हो कितने का होगा। डेफिनेटली इस वाले ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर है, बाहर वाला कौन है, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा बताओ इन दोनों का टोटल कितना होगा, 53 और 53, 106 हो गया, 106 डिग्री। अब मुझे बताएं, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, तो मुझे बताएं ये एसी लाइन अगर क्रॉस कर रही हो तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा या नहीं होगा, होगा बराबर। ऐसे देख लीजिए आप लोग, ये 2 लाइन पैरेलल जा रही हैं और ये लाइन ऐसे आ रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है या नहीं होता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये 2 पैरेलल लाइन है और अगर एसी लाइन चली जाए तो भैया ये 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री होगा या नहीं होगा, आप लोग मुझे बताएं। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इन चीज़ों को। तो ये अगर 106 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 106 डिग्री ही होगा, तो ये आ गया हमारा 106 डिग्री। कई तरीके से निकल आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर आप लोगों को बेसिक पता है तो आप ये वाला एंगल भी निकाल लेते, फिर ये भी आ जाता, फिर इन दोनों का टोटल 180 होता, फिर ये भी आ जाता, ठीक है। लेकिन चलिए, ये हमने एक्सटीरियर के थ्रू निकाल लिया और ये सेम बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो आ गया हमारा पर्पस, यही था कि एक ये एंगल निकल जाए और एक ये एंगल निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो जेड वाई डी, सबसे पहले जेड वाई डी हम कितना लेके आए, 38, तो मैं यहाँ 38 लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर वाई जेड ए हम लोग लेके आए 106, तो मैं यहाँ 106 लिख लेता हूँ। इन दोनों को काट दो 2 से, तो 19/53, ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन अगर हम एग्जाम के पहले ही कर लेना तो फिर हमें एग्जाम में डर नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चनों से, ठीक है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस दुनिया भर के करवाने वाला हूँ। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लाने वाला हूँ। देखिए आप लोग, ये और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। ओ इस सेंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस सारा अंदर ही है। एफ पैरेलल बी, बस ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो एफ है ना, ये एफ, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, बी ई के, ये पूरी लाइन बी है, ये दोनों लाइन समांतर है आपस में, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है, फिर हम उसी हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। हमसे पूछा है कि एंगल जेड ओ सी माइनस एंगल जेड ई ओ बताएं क्या होगा, ठीक है। पहले आप मुझे बताएं जेड ओ सी कहाँ पे है, जेड ओ सी, ये पूरा जेड ओ सी अगर आप देख रहे हैं तो जेड ओ बी नहीं पूछ रहा है, वो जेड ओ और सी पूछ रहा है ना, तो ये पूरा लेना पड़ेगा हमें, ऊपर वाला हिस्सा भी और नीचे वाला हिस्सा भी, ठीक है। ये आया इतना आप लोग समझ में, ठीक है। एक तो ये एंगल निकालना है हमें और दूसरा निकालना है जेड ई ओ, मतलब ये वाला। तो कैसे भी करके बस इन 2 एंगलों को फाइंड आउट करना है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है। अगर आप देख रहे हैं,
पैरेलल लाइंस का अभी मैंने आप लोगों को बताया था कुछ, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, ठीक है। देखिए पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था जस्ट कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, ये पता है आप लोगों को अच्छे से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, जैसे कि मैं मान लूँ कि ये वाला पॉइंट हमारा एफ है, ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा ओ है और ये वाला पॉइंट बी है। ये जो यहाँ है ना यहाँ एफ और ए और ओ और बी, ये मैंने यहाँ बना लिया एफ ए ओ बी, ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? हाँ। अब देखिए आप लोग मुझे बताएं, आप लोग ये समझते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वाला एंगल हमारे पास कितने का है, 94 डिग्री का है ना, 94 डिग्री का ये वाला एंगल। तो मुझे ये बताओ ये ऊपर वाला एंगल कितने का होगा, 180 में से 94 माइनस कर दें हम, ये पूरी स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ जो एंगल होता है वो 180 का होता है, 180 में से 94 माइनस कर दें हम, तो 180 में से जब आप लोग 94 माइनस करोगे, 10 में से 4 गए 6 और 17 में से 9 गए तो 8, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, 86 का आ जाएगा। अब ये और ये एंगल बराबर है तो ये भी 86 का होगा, तो ये भी 86 हो गया, ठीक है। तो ये जो ये वाला एंगल है ना, ये कौन सा एंगल निकाला हमने, ध्यान देना, एफ ओ बी निकाल लिया है हमने, ठीक है। दो पैरेलल लाइन होती है तो उनके ये फायदे होते ही हैं, एक एंगल कोई भी दिया है तो दूसरा नीचे वाला एंगल तो आएगा ही आएगा, ये दिमाग में घुसा लेना आप लोग, ठीक है। तो मुझे बताएं ये वाला जो एंगल है ये 86 का हो गया, तो मैं यहाँ ध्यान रखना ओ से बी वाली लाइन तक 86 है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बस इतना इतना, पूरा नहीं, ये बी वाली लाइन तक, ये एंगल हमारा 86 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब हमें तो ये पूरा ही निकालना है रेड वाला, क्योंकि ZOC पूरा है। तो देखिए अभी हमारा कौन सा एंगल बाकी है, ये वाला एंगल बाकी है ना, हमें अभी ये वाला निकालना है, बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए आप लोग ये वाला एंगल किसकी मदद से आ जाएगा, देखना आप लोग, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये बराबर दोनों, तो ये 32, तो ये भी मुझे बताओ कितना होगा, 32 होगा या नहीं होगा ये वाला भी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप लोग, ये वाला जो एंगल है ये वाला छोटा सा, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसी ट्रायंगल की ये लाइन जा रही है इधर और ये वाला एंगल एक्सटीरियर हो गया, तो 32 और 32 कितने हो गए, 64 हो गया, ये 64 डिग्री आ गया हमारे पास। ZOC कहीं ना कहीं, ZOC पूरा है ना, ZOC मतलब ये रेड वाला पूरा, यानी 86 + 64, ठीक है, 86 + 64 कर देंगे तो वो ZOC हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं 86 + 64 कितना होगा, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना 86 + 64 को तो 150 आ जाएगा। तो ये तो हमने ZOC निकाल दिया, अब हमें ZEO और निकालना है, ठीक है। ये रहा ZEO, अगर आप ठीक से देख रहे हैं ना तो ZEO बड़ी आसानी से आ गया हमारा। देखिए ZEO यही है ZEO एंगल, ये वाला, ठीक है। ये एक वी शेप बन रहा है, मैंने आपको वी शेप के बारे में बहुत ट्रेनिंग दी है पिछले 5 लेक्चरों में, ठीक है। ये ZEO ये वी शेप बन रहा है सर्कल के ऊपर, है ना, मतलब इस एंगल का जो आधार है एक Z है और एक जो आधार है वो B है, ठीक है, इन दोनों पे ये टिका हुआ एंगल है, ठीक है। अब मुझे बताओ Z और B पे क्या सेंटर में भी कोई एंगल बन रहा है, Z और B से बिल्कुल बन रहा है, Z और B से सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो 86 बन रहा है। तो सेंटर में अगर 86 बन रहा है तो मुझे बताओ यहाँ कितना बनेगा, 43 बनेगा या नहीं बनेगा यहाँ पे, तो ये बन गया हम लोगों का 43। कितना आसान था इसको निकालना, ठीक है। और भी कई रास्ते हो सकते हैं निकालने के, आप ट्राई करें। जैसे ये रास्ता हो सकता था कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो 180 की होती है ये पूरी, तो 180 में से 86 माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा। ये वाला आने के बाद फिर बचा हुआ एंगल यहाँ और यहाँ बराबर बढ़ जाएगा क्योंकि ये रेडियस है, तो भी आप निकाल लेते। कई तरीके हैं निकालने के, ठीक है। चलिए हमारे पास आ गया ये 43, तो मैं यहाँ 43 लिख देता हूँ, ठीक है। ZEO 43, बस दोनों को माइनस करके बताना है क्या होगा, तो हमारा आंसर हो गया 107। बस इतना सा खेल था ये 107, ठीक है, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए आप लोग, ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी वो क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना, ध्यान दें आप लोग। सबसे पहले तो इसने लिखा है PQ डायामीटर, व्यास है। ये व्यास सुनते से हमारे दिमाग में 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है। डायामीटर सुनते से पिछले लेक्चरों में हमने यही सीखा है। तो मुझे ये बताएं आप लोग, PQ डायामीटर व्यास तो कहीं ना कहीं 90 बनेगा, ठीक है। अच्छा 90 बना देते हैं, 1 मिनट। ये PQ है हमारा डायामीटर, तो मुझे बताओ इस डायामीटर पे कहाँ ट्रायंगल तैयार, ये यहाँ ट्रायंगल तैयार हो रहा है ऐसे, इस डायामीटर पे, इसके ऊपर ये,
तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये एंगल कितना डिग्री का हो गया हमारा, 90 का। ये पूरा 90 का हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ROS कितने का दिया है हमें, 44 डिग्री का। ये रहा ROS ये दिया है हम लोगों को 44 का, तो मैंने यहाँ लिख लिया 44 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना, OR इज बाइसेक्टर ऑफ PRQ। ये जो OR लाइन है ना, OR वो बाइसेक्टर है PRQ का। अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं, 1 मिनट, है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, एंगल PTQ। एंगल PTQ कहाँ आ रहा है, ये रहा P, ये रहा T, ये रहा Q। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा कि ये एंगल क्या होगा। अब आप देखिए, इस लाइन को 2 मिनट साइड में रखिए और पहले आप लोग ये देखिए, सबसे पहले ये अगर 90 है हमारे पास, तो ये वाला एरिया भी 90 का हो गया। फिर टोटल 180 होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल 180 होता है। ये 90, तो फिर ये भी 90 हो गया हम लोगों का। तो देखिए आप लोग, ये वाला एंगल जो है ना, वो ईस्ट ट्रायंगल का हिस्सा है, ऐसा बोला जा सकता है, ईस्ट ट्रायंगल का हिस्सा है। ईस्ट ट्रायंगल का एक एंगल 90 आ गया है हम लोगों के पास। अगर ये वाला एंगल भी मिल जाए हमें, ये वाला एंगल, तो हम ये बता देंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या डालना है आप लोगों को, है ना। इस ट्रायंगल में 90 तो आ गया, बस ये फाइंड आउट करो, बड़ा आसान है। देखो, ये सेंटर पे 44 बना रहा है। अच्छा, इस 44 के पेयर कहाँ पे है, तो मुझे बताओ। ये 44 ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को मिला के बना है। इस 44 का एक पेयर R पे है और एक पेयर S पे है, और इन्हीं पेयरों पे अगर आप देख रहे हैं R S पे, तो ये R से एक यहाँ भी आ रहा है और S से एक यहाँ भी आ रहा है Q पे। वही R और S पेयरों पे टिका हुआ एक V यहाँ भी बन रहा है। तो मुझे बताओ, सेंटर पे 44, तो सर्कल के ऊपर कितना होगा, 22 होगा या नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा 22 डिग्री। बस खत्म। मुझे बताओ, इस लाइन का यूज़ था क्या, था ही नहीं यूज़, हम फालतू उलझ जाते। वैसे उस लाइन का यूज़ भी करते तो भी आंसर आ जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आ जाएगा, लेकिन बिना यूज़ किए ही ला दिया हमने। अब आप लोग ध्यान दें, ये 90 है और ये 22 है, बस ये तीसरा एंगल निकालना है। तो भैया 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। 180 में से पहले 90 माइनस कर देते हैं, तो बचे 90 हमारे पास। 90 में से फिर 22 और माइनस कर देंगे, तो यहाँ के लिए पता है कितना बचेगा, 68 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बड़ा आसान काम था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग इस क्वेश्चन में। अच्छा, आपको लग रहा है कि हम ये ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, तो पहले आप लोग खुद ही ट्राई करें, ठीक है, फिर बाद में सॉल्यूशन देखें उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये भी। बस छोटी सी बात कही कि JH पैरेलल OG, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बताएं। ये रहे A B C और D, है ना, इन सब का टोटल करके बताना है हमें। पैरेलल लाइन जब भी दी जाती है तो आपको पता है बहुत फायदे हैं पैरेलल लाइन के। कौन सी पैरेलल लाइन दी है, JH और OG। मैं ना इनको बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। JH और OG ये मैंने बाहर निकाल लिया, और एक लाइन ऐसे आ रही है J से लेके O तक, है ना, ये लाइन, ठीक है, ये। और इस इन्होंने हमें ये वाला एंगल बताया है कि ये वाला एंगल कितने का है, 58 डिग्री का है। अच्छा, मुझे बताओ, आप ये वाला एंगल निकाल लोगे क्या? अभी हमने सीखा था ना निकालना, ठीक है। अभी हमने कैसे सीखा था निकालना, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी हमने ऐसे सीखा था। जनरली हम अभी क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम तो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये वाला लाइन के ऊपर वाला और इधर भी लाइन के ऊपर वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। लाइन के ऊपर वाले कई बार पढ़ चुके हैं हम, ट्रायंगल्स में भी पढ़ चुके हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, पहले ये एंगल जितने का होगा उतने का ये होगा, तो ये एंगल किससे निकलेगा, तो भैया ये टोटल 180 का होगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 में से आप 58 माइनस कर दें, तो 180 में से आप 58 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, ठीक है। 180 में से हम 58 माइनस कर देते हैं, यहाँ 2 बचा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया तो 2, ये बचा हमारे पास 122। तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा हमारा, 122 का, JOG। अच्छा, ये वाला एंगल कितने का होगा, तो ये 58 का हो जाएगा, 180 में से इसको माइनस करोगे तो। ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर डिस्कस कर लिया हमने ताकि क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। अब आप लोग देखें, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि A प्लस B प्लस C प्लस D बताएं क्या होगा। अगर आप ठीक से देख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखिए,
मुझे ये बताएं ये वाला एंगल कितने का होगा? क्या इस एंगल को मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ? आपका दिमाग चल रहा है? क्या इस एंगल को मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के दो अंदर वाले एंगल ए और बी है और बाहर वाला एंगल ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसी ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल ये, तो ये एंगल ए प्लस बी होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? तो भैया ये सी और डी है तो ये एंगल सी प्लस डी होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सी प्लस डी। ठीक है, यानी हमें बताना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हमारे पास ये ए प्लस बी है, ये सी प्लस डी है। इसका मतलब ये और ये दोनों को प्लस करके बताना है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा एंगल बताना है हमें कितने का होगा, क्योंकि इतना ए प्लस बी और इतना सी प्लस डी है तो हमें पूरा एंगल बताना है। पूरा एंगल मतलब जे ओ जी बताना है हमें, जे ओ जी कितने का होगा। तो बड़ा आसान खेल है, समझ गए आप लोग। हमें पता है कि जे ओ जी एंगल जो है ना वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर है। जे ओ जी ऊपर वाला ए प्लस बी, तो मुझे बताओ जे ओ जी एंगल रखा है आपके पास? बिल्कुल रखा है। जे ओ जी 122 डिग्री है ये, जे ओ जी 122। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर कितना डिग्री हो गया? 122। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सर्कल को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, और 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा हमारा फिनिश हो गया। अभी सर्कल के 3 हिस्से और बचे हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पहला हिस्सा खत्म हुआ है 6 हिस्सों में। ठीक है, अब आप लोग आगे की बात सुनना। अब हम सर्कल के दूसरे हिस्से में क्या पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्कल के पहले हिस्से में हमने क्या क्या बेसिक जाना था। केवल 15 से 20 सेकंड लगेंगे इस काम में, आप लोग ध्यान देना। हमने सर्कल के पहले हिस्से में क्या क्या जाना था, आप लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हमने ये जाना सबसे पहले कि सेंटर और ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ 2x बनता है, तो यहाँ कितना बनता है? x बनता है। फिर हमने ये बात की कि अगर सभी ट्रायंगल अगर ऊपर हैं ऐसे, तो ये वाला x, तो ये भी x, तो ये भी x, ये भी देखा हमने। फिर हमने ये देखा कि अगर व्यास से डायामीटर है तो वो सर्कल के ऊपर कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। फिर हमने एक ये भी देखा कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा कुछ, तो उनके सामने वाले एंगलों का योग 180 डिग्री होता है। सामने वाले का ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180। इन 4 चीज़ों पे जितने भी क्वेश्चन बेस्ड थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, इनके साथ कुछ चीज़ें और जुड़ेंगी और क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इनके साथ कुछ चीज़ें और जुड़ जाएंगी। वो कुछ चीज़ें क्या जुड़ेंगी, तो वो हम अब दूसरा भाग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल का। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान देना दूसरी चीज़ क्या जुड़ने वाली है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरी चीज़ के बारे में। चलिए पहले उसको मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा देता हूँ 2 मिनट में। देखिए आप लोग एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल जब भी बनेगा, क्या बनेगा? ट्रायंगल। ठीक है, अभी तक देखें आप, हमने 4 हिस्से पढ़े, कहीं भी ट्रायंगल नहीं बना है, मतलब इस टाइप का बना है, ऐसा नहीं बना है। ऐसा कैसा, मैं आपको और बताता हूँ। ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के किसी भी एक कोने से अगर ऐसी लाइन टच करके निकल रही है, इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ये देखिए, ये हमारे पास पहली बार चीज़ आई है हमारे सामने। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई, मैं नाम दे देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो होता क्या है, ये लाइन और ये लाइन मिलके मान लो कि यहाँ एंगल तैयार कर रही है थीटा। ठीक है, तो ये अगर थीटा तैयार करेगी ना, तो इनके सामने वाला जो एंगल है ना, ये भी थीटा होगा। कैसे होगा, इसका मैं पूरा प्रूफ आपको देने वाला हूँ अगले 5 मिनट में। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान में कैसे रखेंगे। ये थीटा तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार ये वाला थीटा या ये वाला थीटा, कौन सा थीटा होगा। ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर दूंगा अभी। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछ रहा हूँ, आप लोग ये बताना, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। ठीक है, और ये एक लाइन ले लो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये वाला अगर थीटा मान लूँ मैं, ठीक है, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, जैसे इसको थीटा माना था तो ये थीटा, इसको थीटा मानूंगा तो कौन थीटा होगा, ए होगा या सी होगा? सी थीटा होगा। ठीक है,
अब मैं आपको एक याद रखने का तरीका बताता हूँ कि ए या सी जो कन्फ्यूज़न होगा उसको आप दूर कैसे करेंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान है, देखिए आप लोग कैसे, जैसे इसको देखिए, ये जो थीटा था ना, अभी मैं आपको बस तरीका समझा रहा हूँ कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो तुरंत दिमाग में क्लिक कैसे करेंगे। मैं आपको इसका प्रूफ उसके बाद में दूंगा, है ना। तो ध्यान दें, ये एंगल थीटा है हमारे पास, ये थीटा एंगल ना दो लाइन से टच है, एक तो ये वाली लाइन टच है, इसको भूल जाओ इस टेंजेंट को, और एक और किसके लाइन टच है, इस लाइन से टच है। बस ट्रेंगल की लाइन को देखो कि ट्रेंगल की कौन सी लाइन से टच है, तो इस लाइन से टच है ये वाला थीटा एंगल, ठीक है। इस लाइन से टच है मतलब ये लाइन कौन से दो हिस्सों को बना के बनी है, एक ए को और एक सी को, इन दो को लेके बनी हुई है ये लाइन ए सी को, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी को छोड़ के जो तीसरा एंगल बना है ना, वो थीटा के बराबर होगा। मतलब थीटा के साथ में जो लाइन टच है ना, उससे दो लोग जुड़े हैं ए और सी, उन दोनों को छोड़ के सामने वाला। जैसे आप लोग यहाँ देखें, थीटा के साथ में ट्रेंगल की कौन सी लाइन जुड़ी हुई है, ये वाली लाइन जुड़ी हुई है ट्रेंगल की, ये ना ये जुड़ी हुई है ना ये, थीटा के साथ में ये जुड़ी हुई है, ये मतलब एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को छोड़ दो तो तीसरा कौन बचा, सी उसके बराबर होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप तुरंत बताना क्या होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और ये मैंने एक लाइन खींच दी। अच्छा बताओ, ये थीटा हो गया, कौन थीटा होगा, आराम से दिमाग चलाओ। ये थीटा कौन, ट्रेंगल की कौन सी साइड से जुड़ा हुआ है, इस साइड से जुड़ा हुआ है, इस साइड से, ये साइड मतलब एक ए और एक सी से जुड़ा हुआ है ये, है ना, इस साइड से मतलब ए सी से। तो ए सी को छोड़ दो तो सामने एंगल कौन सा बचा है, ये थीटा बचा है। याद रखना, कन्फ्यूजन होगा, कभी कभी लोग इस पे थीटा लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये थीटा तो ये थीटा क्यों, ये तो मैंने आपको याद करवा दिया कि आप हमेशा ऐसा ध्यान में रखेंगे, तुरंत क्वेश्चन के बीच में क्लिक करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ तो मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग, ये मैंने बना लिया एक सर्कल, ठीक है, और ये मैं बना लेता हूँ एक ट्रायंगल, ये बन गया हमारा ट्रायंगल भी और सर्कल भी, ठीक है। और यहाँ से मैं एक टेंजेंट ले लेता हूँ, स्पर्श रेखा ले लेता हूँ, ठीक है। एक बहुत बेसिक सी बात हमें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ साइड में। कोई भी ऐसा सर्कल है और उसका सेंटर है ये ओ, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा टेंजेंट अगर जा रही हो, मतलब स्पर्श मतलब टच करते हुए जा रही हो, तो सर्कल से एक लाइन जब उस साइड पे लेके आओगे ना, जहाँ उस सर्कल को टच कर रही है, वहाँ तक अगर कोई लाइन लेके आओगे तो वो हमेशा कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। कोई भी, जैसे कि ये है, ये मैंने लाइन ले ली इस प्रकार से, ठीक है। अब ये सेंटर है हमारा ओ, अब अगर आप सेंटर से इस लाइन को, लाइन और सर्कल जहाँ मिल रहे हैं वहाँ अगर एक और लाइन ले गए सेंटर से, तो वो हमेशा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये फिक्स्ड है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली हम बनाएंगे तो ये ऐसा ही होगा, ये 90 डिग्री का ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बस, तो अब आप एक नई बात और जान रहे हैं सर्कल में, एक तो ये जान रहे हैं कि टेंजेंट में हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बहुत छोटा काम है, इसको याद रखना, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, इसको मैं ये नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ और इसको सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। और ये सेंटर ले लेता हूँ मैं ओ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक सेंटर से यहाँ लाइन लाऊंगा जहाँ ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट बी पॉइंट पे था, ये देखिए सेंटर से मैं इस टेंजेंट पे एक लाइन लाया हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 मिनट के लिए ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, मैं इसको 2 मिनट के लिए ले लेता हूँ 50 का, कितने का ले लेता हूँ मैं, 50 डिग्री का, ये 2 मिनट के लिए ले लिया मैंने, है ना। अब मुझे बताओ, अगर ये 50 का हुआ तो ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये 50 का हुआ। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर्कल से आई हुई लाइन अगर टेंजेंट पे गिरी तो पूरा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, एक साइड पूरा, ये भी 90 होगा और इसके इधर वाला भी 90 होगा, ये भी 90 और ये पूरा भी 90, तो ये पूरा 90, तो ये 50, तो ये कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। अब आप ध्यान देना, मैं इस लाइन को यहाँ से जोड़ देता हूँ, अगर ये 40 हुआ तो ये दोनों रेडियस हैं, तो फिर तो ये भी 40 होगा, 40, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 40 और 40 80 हो गए, ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, 180 में से 80 गए तो यहाँ कितना बचा, 100 बचा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये अगर 100 तो ये कितना होगा, सेंटर में 100 तो ऊपर आधा हो जाएगा 50,
आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने ये देखा कि ये जो एंगल था ना ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गया, ये 50 और ये भी 50। मैं आपको अभी तक यही समझाता आ रहा था कि देखिए कोई भी ऐसी लाइन है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, यही बताता आया हूँ मैं। ऐसे ही देखिए ये वाला 50 तो ये वाला भी क्या हो गया, आपका 50 हो गया। आप कोई भी एंगल ले लो, यहाँ 40 ले लो, 30 ले लो, 20 ले लो, जो लेना है। आप यहाँ थीटा ले लो तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा हो जाएगा और फिर यहाँ थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा कि भैया ये थीटा तो ये भी थीटा, और याद कैसे रखेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ ला रहा हूँ। देखिए एसएससी सीजीएल टियर 2 2017, ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले तो ए बी डायामीटर व्यास है। व्यास सुनते से हमें पता है कि व्यास जहाँ ट्रायंगल बनाएगा ये यहाँ 90 का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब देखिए एंगल ए सी एक्स बराबर 35 डिग्री, याद रखें मेंस 2017 में पूछा है। एंगल ए सी एक्स बराबर 35 डिग्री, ए सी एक्स मतलब ये वाला एंगल हुआ 35 डिग्री। अभी मैंने आपको समझाया, भूले बिल्कुल नहीं होंगे, मेरे को अच्छे से पता है। अब मुझे बताओ अगर ये 35 तो एक और कौन 35, मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ एक बार फिर से। ये देखिए ऐसा कुछ मामला है और हमारा ये वाला 35 बन रहा है, तो एक और कौन 35 होगा, ये वाला 35 होगा या ये वाला 35 होगा। तो मैंने आपको कैसे याद करवाया था, ऐसे याद करवाया था कि आप ये देखो कि ये वाला एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइड को टच कर रहा है, तो ये ट्रायंगल की इस साइड को टच कर रहा है, इस साइड को। इस साइड में कौन कौन लोग हैं, ए और सी हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ ए सी को क्रॉस कर दो, बचा कौन, बी, बी भी 35 का होगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ बी कितने का होगा, 35 का होगा। ये 35 तो ये बी भी होगा हमारा 35 का। मैं पहली बार ये क्वेश्चन आपके सामने इस पे बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ, 35 पे, मतलब थीटा थीटा पे, इस पे बेस्ड, इसलिए मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ, है ना, इस क्वेश्चन को। अब आपको निकालना है सी ए बी मतलब ये वाला एंगल। बताओ ये वाला एंगल आया या नहीं आया। इस ट्रायंगल के आपके पास दो एंगल आ गए हैं, आ गए दो एंगल, एक 90 आ गया, एक 35 आ गया। तो मुझे बताओ तीसरा निकाल पाओगे या नहीं। 180 में से 90 तो ये ले गया, बचे हुए 90 में से 35 ये ले गया, तो 90 में से हमें कितने माइनस करने, 35 माइनस करने। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, यानी कितना डिग्री हो गया, 55 डिग्री आंसर हो गया हम लोगों का। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें आप लोग।